प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत विज्ञप्ति के बारे में जो सामान्य जानकारी हो सकती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में ये जो जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी, इसके बाद में विज्ञप्ति का जो प्रारूप होगा उसे समझने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रकरण है वो आपके सामने लाया जाता है इन वीडियोस के माध्यम से। तो वहां विज्ञप्ति समझेंगे, उसका प्रारूप समझेंगे। उससे पहले उस विज्ञप्ति से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। इसलिए शॉर्ट वीडियो आपको लिए बनाया गया है। आप वीडियो को मिस नहीं करें, देखते रहें, सुने और आपका जो ज्ञान है वो सुदृढ़ होगा इस विज्ञप्ति से संबंधित। देखिए विद्यार्थियों, विज्ञप्ति कई बार क्या है आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है हिंदी अनिवार्य में एक पारिभाषिक शब्दावली, उसमें भी ये चीजें आ जाती हैं कि अधिसूचना क्या है, परपत्र क्या है, उसकी अंग्रेजी क्या है। इसी प्रकार से आ सकता है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति विद्यार्थियों दो शब्दों में इसकी व्याप्ति मिलती है कि दोनों शब्दों का अर्थ जब हम ढूंढते हैं तो वो विज्ञप्ति के रूप में सूचित होता है। एक तो होता है कम्युनिक और एक होता है रिलीज। कम्युनिक और रिलीज, कम्युनिक और रिलीज का मतलब होता है विज्ञप्ति। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विज्ञापित करना, सूचना देना, ये इसका मतलब है। यहां जब कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था, सरकारी हो सकती है संस्था या प्राइवेट हो सकती है, गैर सरकारी हो सकती है, वो अपने निर्देश, योजना, निर्णय, घोषणा आदि से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्र के माध्यम से जब आम जनता तक पहुंचाती है तो वहां उस स्थिति को विज्ञप्ति कहते हैं। विद्यार्थी इसमें आया कि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था अपनी घोषणा को, अपने निर्णय को, अपनी सूचना को, निर्देशों को जब जनता तक, आम जनता तक पहुंचने का प्रयास समाचार पत्रों के माध्यम से करती है तो वो विद्यार्थियों विज्ञप्ति होती है। विद्यार्थियों इसमें आगे जब चलते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति भी आती है, तो उसमें प्रेस नोट होता है, प्रेस रिलीज होता है, वो तो प्रेस से संबंधित वो चीजें होती है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल विज्ञप्ति दी हुई है, तो इसको समझने का आगे प्रयास करते हैं। आगे आया है इसमें कि उद्देश्य क्या है, विज्ञप्ति को जारी करने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है विद्यार्थियों की जनता तक जानकारी को पहुंचाना, इसका विज्ञप्ति का उद्देश्य है। दो चीजें आती हैं इसमें, एक तो समाचार विज्ञप्ति और एक प्रेस विज्ञप्ति। तो दोनों को अंतर के रूप में समझते हैं कि समाचार विज्ञप्ति क्या है और प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। तो पहले समझते हैं समाचार विज्ञप्ति। समाचार विज्ञप्ति में वर्तमान में हो रही और अतीत में घटित होने वाली घटनाओं को या सूचनाओं को कवर किया जाता है। इसमें समाचार विज्ञप्ति के अंतर्गत या तो अतीत में घटी हुई यानी कि भूतकाल की घटनाओं को कवर किया जाता है या वर्तमान की घटनाओं को यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाता है, और यह ऑनलाइन संचार से जुड़ी होती है। यह स्थिति है समाचार विज्ञप्ति। जबकि इसकी विपरीत में जो विज्ञप्ति आती है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें भविष्य में होने वाली किसी चीज की घोषणा को कवर किया जाता है, वो विद्यार्थियों प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। विद्यार्थियों इस विज्ञप्ति के 6 घटक माने गए हैं। उन 6 घटकों पर हम काम करते हुए एक आदर्श उदाहरण के रूप में विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करेंगे, जो आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ कौन कौन से घटक हुआ करते हैं विज्ञप्ति के, उनको देखते हैं। इसमें 6 घटकों के नाम है। पहला है कार्यालय का नाम में पता, जो कि ऊपर आया करता है। दूसरा है पत्रावली की संख्या और दिनांक। पत्रावली की संख्या बाईं ओर आएगी, उस कार्यालय के नाम से नीचे बाईं ओर आएगी पत्रावली की संख्या, और दाईं ओर बिल्कुल सामने उस संख्या के सामने आएगा आपका दिनांक। तीसरा आता है विज्ञप्ति की संख्या, पहले इस विभाग द्वारा कितनी विज्ञप्ति जारी की गई उसी क्रम में उसका क्रम आएगा, विज्ञप्ति की संख्या यहाँ पर आएगी। चौथा है विज्ञप्ति की विषय वस्तु क्या है, एक शॉर्ट में बता दिया जाता है कि विषय वस्तु क्या हो सकती है, इस विज्ञप्ति को जो उद्देश्य है वो क्या है, किससे संबंधित है। पांचवा आता है विज्ञप्ति की सामग्री है, उसका जो विवरण होता है, विवरण के रूप में विज्ञप्ति की सामग्री को दर्शाया जाता है। लास्ट जो आता है विज्ञप्ति जारी करने वाली जो अधिकारी है उसका पदनाम आता है, और ये स्थिति आती है सबसे नीचे जो दाईं तरफ आती है उस विज्ञप्ति में। विद्यार्थियों को जानकारी आपके लिए और भी रखना आवश्यक है, वो इस प्रकार से है कि कार्यालय के लोगों की, अब ये विज्ञप्ति जारी होगी समाचार पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी, लेकिन उस कार्यालय जहां से विज्ञप्ति जारी हो रही है तो वहां जो कर्मचारी हैं उनके लिए इस संबंध में क्या स्थिति रहती है। तो वो ये है कि कार्यालय के लोगों की जानकारी के लिए भी
विज्ञप्ति तैयार की जाती है, जिसे उस कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिया जाता है। और अलग से यह है कि जब समाचार पत्र के लिए भेजा जाता है, उससे पूर्व स्थिति ये रहती है कि विज्ञप्ति को अलग प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाता है और विभिन्न प्रकार की जो आवश्यक निर्देश हैं उनके साथ में समाचार संपादक को इसे रिलीज करने के लिए या जारी करने के लिए, समाचार पत्र में छापने के लिए भेज दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी विज्ञप्ति, कम्युनिके और रिलीज इसको कह सकते हैं। और एक नए वीडियो के साथ, जो कि इसका एक निर्धारित प्रारूप होगा एक उदाहरण के रूप में, जो आपको वहां बोर्ड के प्रश्न पत्र में लिखना होता है अथवा में से छांट करके। तो विद्यार्थियों, आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि विद्यार्थी अपनी हिंदी के संबंध में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, वो नित नई चीजों को सीख सकें। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में इसी विज्ञप्ति के उदाहरण के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।